इसीलिए होती है कि फार्माकोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल है, यानी टोबैकमैन आई ड्रॉप की वजह से इसकी प्यूपल डायलेट होगा, सिली मसल पैरेस की ब्लड विजन होगा। अच्छा, अब नीचे लिखवाइए, फिर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी इसको स्टिंगिंग होगी, चुभेगा, जलन होगी, चुभन होगी, बर्निंग होगी आंख के अंदर। अच्छा, फोटोफोबिया, फोटो में रोशनी, फोबिया में बुरा लगना, फोबिया, फोबिया, फोबिया वेदर विदाउट कार्नेस के लिए फोटोफोबिया, सूरज की रोशनी आंख में चुभेगी। जब ये इसका एग्जामिनेशन होता है, जो मेरी जैसे चलता है, इसकी सूरज की रोशनी आंख में चुभती होती है, इसलिए हम इसको काला चश्मा दे देते हैं, पहनाते हैं इसको, फिर रिक्शे में गाड़ी में घर लेके जाना था, कोई बात है। फोटोफोबिया। अच्छा, वेदर विदाउट कार्नियस के लिए, कार्नियस के लिए का मतलब है कि कार्निया को उसने रंग नहीं किया, रंगा नहीं, इस पर डाई नहीं किया, मतलब सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सूरज की रोशनी इसकी आंख में चुभती है। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम बात है, ये जो लिखा हुआ है ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स है, सिस्टम ये लाजमी होती है। ड्राइनेस ऑफ द माउथ, मुंह खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क होता है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, मुंह खुश्क हो जाता है, लाजमी पक्की बात है, मुंह खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है। अच्छा, अगर 10 पेशेंट को टोबैकमैन आई ड्रॉप डालता है, उनमें से किसी 2 का या 1 को हल्का सा बुखार भी होता है, हल्का सा, लेकिन साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप से और एट्रोपिन से लाजमी होता है। 10 बच्चों की साइक्लोपेंटोलेट रिफ्लेक्शन करो, उनमें से किसी 2 को लाजमी करो, उनको फिर एंटीबायोटिक ड्रग देनी होगी, सीड कैप को देना होगा बच्चों को जी, मैं ग्लूकोन देना होगा। ये मैं आपको आपके कोर्स, ये आप किसी प्रोफेसर को ही बात करो, जो उसको जो भी यहाँ पे जो जिनको पढ़ाने की तकलीफ नहीं आ जाते हैं बात के लिए, तो आपको देखो तो बच्चों ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, मुंह खुश्क हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये स्टिंगिंग बहुत करता, आंखों में चुभता है, इसलिए बच्चे रोते हैं, बड़ों को भी जो तकलीफ होती है, नींद की आंख में डाल दिया देखता हूँ एग्जामिनेशन में, तो वो बड़ा जो यहाँ एडवर्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टैकीकार्डिया, टैकी में ज्यादा कार्डिया, दिल का ज्यादा धड़कना, दिल का ज्यादा धड़कना, इसका कलर नब्ज के साथ है। टैकीकार्डिया को दूसरे लफ्जों में पल्स रेट या हार्ट रेट कहते हैं। टैकीकार्डिया की डेफिनेशन क्या थी? टैकीकार्डिया का मतलब है व्हेन पल्स रेट और हार्ट रेट इज मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, नोन एज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया की एक और क्लासिफिकेशन होती है, ये बीपीटी का देखिए बहुत बेहतर है, जिसमें मैं आपको दिखा दूं। टैकीकार्डिया का मतलब है पल्स रेट का तेज होना, उर्दू में बता रहा हूं, टैकी में ज्यादा कार्डिया में दिल का ज्यादा धड़कना। अब इसके लिए इंग्लिश में तर्जुमा कर देगा, व्हेन हार्ट रेट और पल्स, हार्ट रेट या पल्स रेट, ये पल्स ये दो करती है। अच्छा, व्हेन हार्ट रेट और पल्स रेट इज मोर देन 90 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स पर मिनट को लिखने का असूल है मेडिकल में, जब 90 बीट्स लिखेंगे ऐसे लिखेंगे आप, ये 90 लिखेंगे यूं करके, ये 90 लिखा, यहाँ लिखेंगे बी बड़ा, BPM, BP, इसको लिखने का तरीका है मतलब 90 बीट्स पर मिनट, यानी 90 धड़कनों से ज्यादा, 90 धड़कनों से 20 धड़कना मिलता। तवज्जो, ये हो गया। इसके मुकाबले में इसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, जो दूसरी टाइप है, वो क्या है? वो है ब्रैडीकार्डिया। क्या है? ब्रैडी कहते हैं कम को, ब्रैडीकार्डिया। ये टैकीकार्डिया, इसकी दूसरी किस्म क्या है? ब्रैडीकार्डिया। इस ड्रग के इस्तेमाल से उसको टैकीकार्डिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी मे आर नॉट भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा है ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब है व्हेन पल्स रेट और हार्ट रेट इज लेस देन 50 बीट्स पर मिनट, नोन एज ब्रैडीकार्डिया। ये दोनों मैंने बता दिया, HR हार्ट रेट, पल्स रेट मैंने बता दिया। वेरी गुड, यहाँ तक मिल गया। उसके बाद ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, दिल का धड़कना और कुछ होना। अच्छा, ये बहुत क्लियर होती है बात, हेडेक, सर दर्द, हेडेक, ये लफ्ज लिखा है ACH, ये CH काफ के बाद हेडेक, हेडेक का मतलब है सर दर्द, सर दर्द। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन में अगर ये जितनी भी ये अलामतें हैं ना, क्या नाम है, जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं, ये बहुत रेयर और कम होती है। अगली मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी आम बात है, एलर्जिक रिएक्शन लाजमी लिखना है। अच्छा, एक और मैं मजे के पास में आपको किसी भी दवाई का किसी डॉक्टर ने पूछ लिया, आप बताएं इसका साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट, आपको कोई नहीं याद नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो आप सीधा सीधा बोल दो सर इसका एलर्जिक रिएक्शन होता है, बेहतरीन जवाब है। हर दवाई का कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन आप बोलो सर इसका एलर्जिक रिएक्शन, बस बात बस बात। अब मैं आता हूँ, अब अगली मेरी जो स्लाइड है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड, वार्निंग क्या है? वार्निंग का मतलब था खबरदार, ये काम नहीं करने। आफ्टर फंडोस्कोपी प्रोसीजर, फंडोस्कोपी और थर्मोस्कोपी प्रोसीजर के बाद जो पेशेंट होगा टू बी टोल्ड टू दी पेरेंट, वालिदैन को ये बात बता देनी चाहिए कि ब्लरिंग ऑफ विजन, इसकी नज़र 6 घंटों तक धुंधली रहेगी। स्पेशल केयर फॉर पेशेंट, स्पेशल केयर करनी है, साइकिल नहीं चला सकता, वॉक नहीं कर, छुरी चाकू से हाथ में देना, बाहर इधर उधर नहीं जा सकता, इसकी धुंधली नज़र, इसको सही नज़र नहीं आ रहा, 6 घंटों के अंदर इसकी नज़र सही है, ये बताना। उसके रिश्तेदारों को मोटरसाइकिल पर लेके जाएंगे, नॉट अलाउड टू गो फॉर वॉक और केबल कभी, जब तक उसकी नज़र ठीक नहीं होती बाहर दूर कहीं नहीं जा सकता। ड्राइविंग नॉट अलाउड, ड्राइविंग करना, वो मोटरसाइकिल पर चढ़ बैठे किसी ट्रक में मार के मरेगा क्योंकि उसकी ब्लड विजन है। तवज्जो, रेस्ट एट होम, बिल्कुल घर पे बैठकर रेस्ट करे, बिल्कुल बिस्तरा खूबसूरत लगा दो उसका और वो लेट जाए साहब ऊपर 6 घंटे, हाँ 6 घंटों के लिए आराम करे, घर में रहे, रेस्ट करे। अच्छा, अब मैंने आपको ये जो लिखा हुआ है डोज एनालिसिस में बयान कर चुका आपके सामने। डोज एनालिसिस कैसे करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। प्रैक्टिकल ये है, ये एक पेशेंट आ गया, हमने इसकी फंडोस्कोपी करनी है, अब थर्मोस्कोपी करनी है इसकी आंख में मैंने ट्रोपिकम आई ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल दी इसकी आंख में, या 1 ड्रॉप डाल दिया, इसने आंख बंद कर दी, राइट का करना लेफ्ट का करना, फिर 5 मिनट के वक्त के बाद फिर मैंने 1 ड्रॉप डाल दिया, फिर 5 मिनट के वक्त 1 और ड्रॉप डाल दिया। अब मुझे नजर आया कि इसके प्यूपल डायरेक्ट हो जाएंगे, उतनी देर में 20 से 40 मिनट भी हो जाएंगे, आस्ता आस्ता 20 से 40 मिनट आस्ता आस्ता हो जाते हैं। हम बार बार देखते हुए रहते हैं कि इसके प्यूपल डायरेक्ट, जिसके प्यूपल डायरेक्ट हो जाते हैं ना, हमें खुद भी नजर आता है कि प्यूपल डायरेक्ट है, अंदर वो छोटा सा एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, वो चौड़ा हो जाता है, खुल जाता है, वाइडन हो जाता है। तो और ये इसका डोज एनालिसिस, इससे होता क्या क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। मिडियासिस जो है, ट्रोपिकम आई ड्रॉप जो है, मिडियासिस जो है ये 20 से 40 मिनट में प्रोड्यूस ड्रग करती है और उसके बाद जो है इसका 6 घंटों का फैक्टर 6 घंटों के अंदर करेगी वाया किडनी और यूरिन एक्सक्रीट होकर निकल जाती है दवाई, वाया किडनी लीवर में जाकर वाया किडनी और ये एक्सक्रीट हो जाती है, ड्रग बिल्कुल एक्सक्रीट हो जाती है। तो बच्चों उसके बाद मैंने एक बड़ी प्यारी बात नीचे लिखी है, वीक लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है स्लाइड, वीक सब प्रोफेसरों ने वीक या स्लाइड सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस विद इन 30 मिनट्स में जाता है और लास्ट में 6 आवर तक रहता है। फार्माकोलॉजी डायरेक्टेड प्यूपल साइज 4.5 mm, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ, शॉर्टर का मतलब है एक फास्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट होता है, 6 आवर्स के अंदर अंदर जो इसके प्यूपल डायरेक्टेड है या सिविल मसल पैरालाइज है वो ठीक 6 घंटों के अंदर नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मली हो जाएंगे। अब एक और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रोपिकम आई ड्रॉप 1% होता है, मिडियाटिक सेक्युलर एजेंट है। क्या मतलब इस बात का, ये बेसिकली किसको कहा जाता है, ये सेक्युलर ड्रग है, लेकिन ये लिखा जाता है कि ये मिडियाटिक भी है और सेक्युलर ड्रग भी है। मिडियाटिक और सेक्युलर ड्रग, जो सेक्युलर ड्रग होती है वो मिडियाटिक भी होती है क्योंकि पीपल को डायरेक्ट करती है, मिडियाटिक होगी तो पीपल को डायरेक्ट करेगी, जब मिडियाटिक नहीं होगी तो पीपल को डायरेक्ट करेगी। अकल की बात, समझ की बात, सोच की बात है। अच्छा, इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है, ये फास्ट एक्टिंग है। फास्ट एक्टिंग का मतलब है 20 से 40 मिनट पीपल को डायरेक्ट कर देती है क्विकली, तेजी के साथ, ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन मिनट्स मतलब। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है वेयर्स ऑफ एन आवर्स, वेयर ऑफ का मतलब होता है इसका असर खत्म हो जाना, इस दवाई का जो असर है वो ठीक मुख्तलिफ घंटों में 6 से 8 घंटों में खत्म हो जाएगा, 6 से 8 घंटों में खत्म हो जाएगा और इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होगी। सेक्युलर का आगे लिखा हुआ कंपैरिजन किया हुआ है, ये एक सेक्युलर एजेंट है, इसका मतलब भी यही है कि ये मिडियाटिक भी है, सेक्युलर भी है, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है। इसी को इसको दूसरे लफ्जों में मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। फास्ट एक्टिंग है 20 से 30 मिनट के तक पीपल को डायरेक्ट करेगी। इंटरमीडिएट एक्टिंग भी होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग भी होती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग का मतलब ये होता है कि ये दवाई जो है इसका जो इफेक्ट है वो 24 से 48 घंटों तक भी रह सकता है, उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग कहते हैं। इसी तरह शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, फास्ट एक्टिंग हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो गया। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये होता है
कि इसका इफेक्ट और जल्दी खत्म नहीं हो सकता। किसी किसी पेशेंट में 24 घंटों में खत्म हो जाएगा, किसी किसी पेशेंट में 48 घंटों में खत्म होगा। जिस बच्चे से भी मसल कर रहे हैं वो अगर 48 घंटों में ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, तो उसको इमीडिएटली क्या कहेंगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है, ये बैठ समझो। उसके बाद शार्ट ड्यूरेशन कैसे करें, शार्ट ड्यूरेशन, इसकी शार्ट ड्यूरेशन है। अब मैं यहाँ आता हूँ इस पर, ये दोनों का लिखा हुआ है, दोनों का मैं दोबारा जरा इसकी भी तस्वीर लेता हूँ। शाबाश। कंपैरिजन ऑफ डायग्नोस्टिक आइटम, प्रोग्रामर आइटम परसेंट ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट रखते हैं, मतलब कि जल्दी के ऊपर डाल कितना है 82 20 to 40 मिनट्स, रिकवरी विद इन 6 to 8 आवर्स। रिकवरी का मतलब है सेहत यानी, यानी जो मसल है वो नॉर्मल 6 घंटों में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद वीक साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस करता है 30 मिनट्स में, और ये जो साइक्लोपीजिया है, ये जो वीक साइक्लोपीजिया है, ये वीक साइक्लोपीजिया जो है ये 6 से 8 घंटों के अंदर ये जो सिलेंडर मसले नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल फंक्शन करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली ऊपर साइज जो 4.9 है इधर आ जाए, इसके साथ ऑन सेट ऑफ एक्शन का मतलब है ऑन सेट ऑफ एक्शन। ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, एफए का मतलब है फास्ट एक्शन, फटाफट एक्शन, फटाफट एक्शन। तो जो 82 सेकंड में टुडे डायग्राम 10 से 20 मिनट में करता है, और ये कितने में, ये 20 से 40 मिनट में करेगा। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बच्चों सेकंड में टुडे स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनकी यहाँ हमारी रवाज है कि इस जगह पर। अच्छा, कंप्लीट साइक्लोपीजिया पर मुकम्मल तौर पर एक, अच्छा जो साइक्लोपीजिया होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पार्शियल साइक्लोपीजिया, पार्शियल का मतलब है आधे सिलेंडर मसल पैरालाइज हो गया, यानी कम हुए। कंप्लीट का मतलब है सिलेंडर मसल मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गई, मुकम्मल तौर पर ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल में आती है, कॉम्बिनेशन कंट्रोल में आती है। राइट नहीं सर, अगर कहते हैं बंद कर नहीं सर, छोटे से बात होती है आप से डर आता है आप एक जना ना उसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं हम वीडियो को वाले नहीं, हम कुरान वाले रिकवरी। अच्छा, कंप्लीट इससे रिकवरी की 2-3 दिन लग जाते हैं, लास्ट 3 दिन होती है। डायरेक्टेड पीपल जो साइज होगा 2, अच्छा इसमें 5.5 mm तक डायरेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट लास्ट पे इसकी ना स्पीड बनाना है, मैं फिर बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये मैं इस ड्राफ्ट को कल फिर मैं एक दफ़ा शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपके दिनों में